तो जैसा कि हम लोगों ने अगेंस्ट द स्काई सुप्रीम के लास्ट एपिसोड में देखा, तेन्यू इस जगह पर आने के बाद यहाँ पर जितने भी डिसाइपल होते हैं उन सभी लोगों को बोलता है तुम सभी लोग हम लोगों के सेक्ट में शामिल हो जाओ। लेकिन यहाँ पर जितने भी डिसाइपल होते हैं वो सभी लोग इस चीज से साफ साफ मना कर देते हैं, जिसकी वजह से तेन्यू उन सभी लोगों को यहाँ पर मोटिवेट करने लगता है और इनर सेक्ट में शामिल होने के बहुत सारे फायदे भी इन डिसाइपल लोगों को बता देता है। जिसे सुनने के बाद यहाँ पर जितने भी डिसाइपल होते हैं वो सभी डिसाइपल बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। लेकिन इस चीज को देखकर यहाँ पर इन एल्डर लोगों को बहुत ही ज्यादा जेलसी हो रही होती है, क्योंकि अगर एक बार इन लोगों के हाथों से यह डिसाइपल लोग निकल गए तो वो लोग दोबारा से इन डिसाइपल लोगों से बेनिफिट नहीं पा सकते हैं। इसलिए ये लोग यहाँ पर बहुत ही ज्यादा गुस्से में होते हैं। लेकिन तभी तेन्यू इन सभी लोगों को बोलता है कौन कौन मेरे साथ आना चाहता है। और अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत बिल्कुल उसी सीन से होती है जहां पर तेन्यू ने सभी लोगों को बोल दिया था कि कौन कौन मेरे साथ आना चाहता है। इस बात को सुनने के बाद यहाँ पर ग्राउंड में एकदम सन्नाटा छा जाता है। लेकिन तभी यह डिसाइपल आगे की ओर आते हुए बोलता है बिग ब्रदर मैं आपके साथ जाऊंगा। और वह बोलने के बाद में तेन्यू के पास चला जाता है। इस चीज को देखकर तेन्यू बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और वो बोलता है फाइनली यहाँ पर एक डिसाइपल ने सही रास्ते को चुना है। तो मैं अब देखना चाहता हूँ कि तुम में से कौन कौन और मेरे साथ शामिल होना चाहता है। इस बात को सुनने के बाद ग्राउंड में फिर से और एक बार सन्नाटा छा जाता है और ये डिसाइपल अपने मन में सोच रहा होता है मैं तो यहाँ पर तेन्यू के साथ जाना चाहता हूँ, क्योंकि ऐसा ऑफर बार बार किसी को नहीं मिलता है। लेकिन मेरे लिए मेरे मास्टर से बढ़कर कुछ भी नहीं है। लेकिन तभी हम लोगों को इस एल्डर को दिखाया जाता है जो कि तेन्यू की इन बातों को सुनकर यहाँ पर थोड़ा सा घबरा जाता है। लेकिन तभी यह डिसाइपल कुछ सोचने के बाद यहाँ पर तेन्यू के साथ चलने के लिए राजी हो जाता है और वो अभी तेन्यू के पास चला जाता है। इस चीज को देखने के बाद यह एल्डर बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो बोलता है इन डिसाइपल लोगों ने यहाँ पर डेनमार्क को धोखा देने की कोशिश की है, इन लोगों को इसका सबक सिखाना ही होगा। और वो यह बोलने के बाद में इस डिसाइपल को मारने के लिए जाने लगता है। लेकिन तभी यह डिसाइपल तेन्यू से मदद मांगने लगता है। इस चीज को देखकर तेन्यू बोलता है मैं यहाँ पर जब तक तुम्हें यहाँ पर कोई भी चोट नहीं पहुंचा सकता है। और वो यह बोलने के बाद में इस डिसाइपल को एक सेफ जगह पर भेज देता है। इस चीज को देखने के बाद यह एल्डर यहाँ पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो यहाँ पर अपने एक पावर को एक्टिवेट करने लगता है और इससे यहाँ पर तेन्यू के ऊपर हमला करने के लिए जाने लगता है। लेकिन तेन्यू ने अभी टाइम रहते ही अपने स्पिरिचुअल पंच से इस एल्डर के ऊपर हमला कर दिया होता है, जिसकी वजह से इन दोनों के अटैक आपस में टकराते हैं और स्पिरिचुअल एनर्जी यहाँ पर ग्राउंड में फैलने लगती है। इस चीज को देखकर यहाँ पर सभी लोग बहुत ही ज्यादा शॉक हो रहे होते हैं, क्योंकि तेन्यू की पावर बहुत ही ज्यादा होती है और वो यहाँ पर इस एल्डर को टक्कर दे रहा होता है और जो कि सच में काबिले तारीफ है। इसीलिए इस ग्राउंड में यहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो सभी लोग इस चीज को देखकर यहाँ पर बहुत ही ज्यादा शॉक हो गए होते हैं। लेकिन तभी तेन्यू इस एल्डर को बोलता है ओल्ड आदमी मुझे लगता है कि तुम्हें हेवन में जाने की कुछ ज्यादा ही जल्दी है, तो मैं तुम्हारी इस ख्वाहिश को यहाँ पर पूरा कर देता हूँ। और वो यह बोलने के बाद में यहाँ पर अपनी पावर को और भी ज्यादा बढ़ा देता है, जिसकी वजह से यह एल्डर दूर जाकर गिरता है। लेकिन तेन्यू यहीं पर ही नहीं रुकता है और वो इस एल्डर के पास जाकर बोलता है मैं तुम्हें मार डालूंगा। इस पर यह एल्डर बोलता है ये कैसे हो सकता है, मेरी पावर इतनी ज्यादा है लेकिन मैं तेन्यू के सामने कैसे टिक नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि तेन्यू सोल रिफाइनिंग वर्ल्ड के 5 लेवल पर है, लेकिन फिर भी वह इतनी आसानी के साथ में मेरे साथ कैसे फाइट कर पा रहा है। इस बात को यहाँ पर तेन्यू भी सुन रहा होता है और वो इस आदमी का मजाक उड़ाते हुए बोलता है तुम्हारे जैसे बूढ़े आदमी के साथ मुझे फाइट करने के लिए सोल रिफाइनिंग का 5 लेवल काफी है। और वह यह बोलने के बाद में इस एल्डर को यहाँ पर गले से पकड़ते हुए उठा लेता है और वो बोलता है अब तुम यहाँ पर मरने वाले हो। इस पर यह एल्डर बोलता है तुम यहाँ से मुझे जाने दो, नहीं तो इस चीज की वजह से तुम्हारी जान चली जाएगी। इस पर तेन्यू बोलता है तुम कुछ ही देर में यहाँ पर मेरे हाथों से मरने वाले हो और तुम्हें क्यों ऐसा लगता है कि मुझे यहाँ पर कोई आकर मार डालेगा। और वो यह बोलने के बाद में यहाँ पर इस एल्डर को जान से मारने की कोशिश करने लगता है। इस चीज को देखकर यहाँ पर ग्राउंड में जितने भी डिसाइपल होते हैं वो सभी लोग यहाँ पर तेन्यू की तारीफ करने लगते हैं कि तेन्यू यहाँ पर सोल रिफाइनिंग लेवल के 5 स्टेट पर है, फिर भी उसने एक सोल रिफाइनिंग लेवल के 7 स्टेट के बंदे को हरा दिया है, जो कि सच में एक बहुत ही ज्यादा शौक करने वाली बात है। ये डिसाइपल लोग आपस में ये सब बातें कर ही रहे होते हैं और इन लोगों की बातों को यहाँ पर ये एल्डर सुन रहा होता है, जिसकी वजह से उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो तेन्यू को बोलता है तुम यहाँ पर मेरे साथी को जाने दो, नहीं तो इसका अंजाम बहुत ही ज्यादा बुरा होने वाला है। इस पर तेन्यू बोलता है मैं फिलहाल के लिए तो इस एल्डर को यहाँ से जाने देता हूँ और वो ये बोलकर ऊपर से इस एल्डर को फेंक देता है, जिसकी वजह से उसकी जान यहीं पर चली जाती है। इस चीज को देखकर इस एल्डर को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो तेन्यू को बोलता है इस चीज की कीमत तुम यहाँ पर अपनी जान देकर चुकाओगे। और वो ये बोलने के बाद में तेन्यू के ऊपर हमला करने के लिए जाने लगता है। इस चीज को देखकर मिस पिंक थोड़ी सी घबरा जाती है और वो तेन्यू को बोलती है क्या तुम्हें यहाँ पर मेरी मदद की जरूरत है। इस पर तेन्यू बोलता है आपको यहाँ पर चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, ये एल्डर तो पिछले वाले एल्डर से भी काफी ज्यादा कमजोर है, मैं उसे चुटकी बजा के मार डालूंगा।
इस बात को सुनने के बाद यहाँ पर मिस पिंक भी थोड़ी सी शॉक होती है, लेकिन तभी हम लोगों को सैडलर को दिखाया जाता है जिसने यहाँ पर अपनी पावर को एक्टिवेट कर लिया होता है, जो कि बहुत ही ज्यादा होती है। इस चीज को देखकर कुछ डिसाइपल यहाँ पर बहुत ही ज्यादा घबरा जाते हैं, लेकिन तभी यह एल्डर तेन्यू को बोलता है, तुम यहाँ पर मरने वाले हो तो तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है? और वो ये बोलकर यहाँ पर तेन्यू के ऊपर हमला करने के लिए जाने लगता है, लेकिन तेन्यू ने भी टाइम रहते ही इस एल्डर के अटैक को डॉज कर लिया होता है, जिसकी वजह से यह एल्डर कंटिन्यू तेन्यू के ऊपर हमला किए जा रहा होता है। लेकिन तेन्यू इसके सभी अटैकों को डॉज कर लेता है और तेन्यू को यहाँ पर जैसे ही मौका मिलता है वह इस एल्डर की शॉट को ही यहाँ पर पकड़ लेता है और वो इस एल्डर का मजाक उड़ाते हुए बोलता है, तुम्हारी पावर इतनी ज्यादा नहीं है कि तुम मेरे साथ फाइट कर सकते हो। और वो यह बोलने के बाद में इस एल्डर को थोड़ी दूर फेंक देता है, जिसकी वजह से इस एल्डर को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो तेन्यू को बोलता है, तुम्हारी इतनी ज्यादा हिम्मत होगी कि तुमने यहाँ पर मुझे मारने की कोशिश की है, इस चीज के लिए मैं तुम्हें यहाँ पर जान से मार डालूंगा। लेकिन तब तक तेन्यू ने और एक अटैक इस एल्डर के ऊपर कर दिया होता है, जिसकी वजह से वह दूर जाकर गिरता है और अब यहाँ पर तेन्यू कंटिन्यू इस एल्डर के ऊपर हमला किए जा रहा होता है, जिससे इस एल्डर को यहाँ पर डॉज करने में प्रॉब्लम हो रही होती है और तेन्यू इसके ऊपर कंटिन्यू तो हमला किए जा रहा ही होता है और वो यहाँ पर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल पंच से इस एल्डर के ऊपर हमला कर देता है, जिससे यह एल्डर डॉज करने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक यह अटैक इस एल्डर को लग गया होता है, जिसकी वजह से वो अभी नीचे आकर गिरता है और वो बोलता है, आखिरकार ऐसे कैसे हो सकता है कि तेन्यू ने यहाँ पर मुझे हरा दिया है, क्योंकि उसका लेवल तो सोल रिफाइनिंग लेवल के 5 स्टेट पर है, फिर भी वह यहाँ पर ऐसा कैसे कर पा रहा है। ये एल्डर यहाँ पर ये सब बोल ही रहा होता है, लेकिन तभी तेन्यू इस जगह पर आ जाता है। इस चीज को देखकर ये एल्डर यहाँ से भागने की कोशिश करने लगता है, लेकिन तब तक तेन्यू इस एल्डर को पकड़ते हुए बोलता है, तुम्हें भी यहाँ पर हेवन में जाने की कुछ ज्यादा ही छलबली मची हुई थी, इसीलिए तुम भी यहाँ पर मेरे से फाइट करने के लिए आ गए थे, मैं तुम्हारी इस इच्छा को जरूर पूरी करूंगा। इस पर ये एल्डर बोलता है, मैं अपने सेक्ट का सेक्ट मास्टर हूँ, इसलिए अगर तुमने यहाँ पर मुझे मारने की कोशिश की तो इसकी वजह से तुम भी बचने वाले नहीं हो, क्योंकि तुम तो एक मामूली से डिसाइपल हो, इसलिए तुम्हारे लिए अच्छा ये होगा कि तुम मुझे यहाँ से जाने दो। इस पर तेन्यू बोलता है, क्या तुम्हें पता नहीं है कि सेक्ट मास्टर ने बोला है जो भी डिसाइपल लोगों के मामले में अपनी टांग को अड़ाने की कोशिश करेगा तुम उसे मार सकते हो। और वो ये बोलने के बाद में इस एल्डर को भी यहाँ पर जान से मार देता है। इसके बाद वो दोबारा से अपनी जगह पर चला जाता है। इस चीज को यहाँ पर ये लेडी एल्डर भी देख रही होती है और वो अपने मन में सोचती है, सच में यहाँ पर तेन्यू बहुत ही ज्यादा एरोगेंट है, अगर इसके सामने यहाँ पर कोई भी खड़ा होने की कोशिश कर रहा है तो उसे वो जान से मार दे रहा है। ये लेडी एल्डर अपने मन में ये सब सोच ही रही होती है, लेकिन तभी हम लोगों को तेन्यू को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर ग्राउंड में सभी डिसाइपल लोगों को बोल रहा होता है, अगर तुम लोगों को यहाँ पर मेरे सेक्ट में शामिल होना है तो तुम लोगों को किसी से भी यहाँ पर डरने की जरूरत नहीं है, तुम लोग यहाँ पर अपनी मर्जी से हम लोगों के सेक्ट में शामिल हो सकते हो। अगर इस चीज में किसी ने भी अपनी टांग अड़ाने की कोशिश की तो मैं उन लोगों को जान से मार डालूंगा। इस बात को सुनने के बाद यहाँ पर ग्राउंड में चारों तरफ सन्नाटा छा जाता है। हम लोगों को इन एल्डर लोगों को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर अपने मन में सोच रहे होते हैं कि अगर हम लोगों ने यहाँ पर कुछ भी करने की कोशिश की तो इसकी वजह से हम लोगों की भी जान बेवजह ही चली जाएगी, इसलिए ये लोग भी यहाँ पर हार मान लेते हैं। इसके बाद हम लोगों को फिर से तेन्यू को दिखाया जाता है जो कि सभी डिसाइपल लोगों को बोलता है, तुम लोग यहाँ पर हम लोगों के सेक्ट में शामिल हो सकते हो। इस बात को सुनने के बाद यहाँ पर एक डिसाइपल अपने मास्टर से इजाजत मांगता है, इस पर इसका मास्टर बिना चाहते हुए भी इसे इजाजत दे देता है। इस चीज की देखा देखी यहाँ पर सभी डिसाइपल अपने मास्टर से इजाजत मांगने लगते हैं और वो लोग एक एक कर तेन्यू के पास जाने लगते हैं। इस चीज को देखकर तेन्यू यहाँ पर थोड़ा सा खुश हो जाता है, लेकिन तभी हम लोगों को मिस पिंक को दिखाया जाता है जो बोलती है, सच में तेन्यू यहाँ पर बहुत ही ज्यादा स्मार्ट है। लेकिन तभी हम लोगों को मास्टर तेनताई को दिखाया जाता है जो कि तेन्यू की स्मार्टनेस को देखकर यहाँ पर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और वो यहाँ पर तेन्यू की तारीफ करते हुए बोलता है, अगर मैंने यहाँ पर किसी दूसरे आदमी को भेजा होता है तो शायद ही वो यहाँ पर इतने सारे डिसाइपल लोगों को अपने साथ ले जा पाता, लेकिन तेन्यू ने यहाँ पर बहुत ही आसानी के साथ में इतने डिसाइपल लोगों को इकट्ठा कर लिया है, जो कि सच में एक बहुत ही ज्यादा अच्छी बात है। और तेन्यू यहाँ पर सच में एक हॉनेस्ट डिसाइपल है। मास्टर तेनताई के यह बोलने के साथ ही हम लोगों का यह एपिसोड हो जाता है खत्म। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।